श्रद्धा से करें श्राद्ध, पितृ ऋण से मिलेगी मुक्ति। वैदिक कर्म कांड के अंतर्गत होने वाले 5 महायज्ञों में श्राद्ध को विशेष महत्व दिया गया है। प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक का समय पितरों को समर्पित है, जिसे पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधि में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र को श्राद्ध कर्म का पालन पुराणों में आवश्यक बताया गया है। उपनिषद में भी कहा गया है कि देवता और पितरों से संबंधित कार्यों में मनुष्य को कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए। यह अपने पूर्वजों के पुण्य स्मरण का दिन होता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने दिवंगत माता पिता और अन्य घनिष्ठ संबंधियों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। किस तिथि पर किसका श्राद्ध? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस तिथि को जिसके पूर्वज गमन करते हैं, उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए सही बताया गया है। पंचमी, जिनकी मृत्यु अविवाहित स्थिति में हुई हो, उनका श्राद्ध इस तिथि को किया जाना चाहिए। नवमी, सौभाग्यवती यानी पति के रहते ही जिसकी मृत्यु हो गई हो, उस स्त्री का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। इस तिथि को माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम माना गया है, इसीलिए इसे मातृ नवमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर श्राद्ध कर्म करने से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। चतुर्दशी, इस तिथि में शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना यानी जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध किया जाता है, जबकि बच्चों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को करने के लिए कहा गया है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या, किसी कारण से पितृपक्ष की अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से चूक गए हैं या पितरों की तिथि याद नहीं है, तो इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। विशेष मंत्र जो वायु पुराण में लिखा गया है। श्राद्ध कर्म करने वालों को निम्न मंत्र 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। यह मंत्र ब्रह्मा जी द्वारा रचित आयु, आरोग्य, धन और लक्ष्मी प्रदान करने वाला अमृत मंत्र है। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेश्च एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव भवन्त्युत। श्राद्ध में क्या? श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोज। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज जरूरी है। दरअसल ब्राह्मण के रूप में पितृपक्ष में दिए गए दान पुण्य का फल दिवंगत पितरों की आत्मा की तुष्टि हेतु होता है। ब्राह्मण भोज के माध्यम से पितृजन को प्रसन्न किया जाता है, लेकिन अपात्र ब्राह्मण को कभी भी श्राद्ध करने के लिए आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। विद्वान ब्राह्मण को काले तिल की 1 मुट्ठी दान करने से पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा संभव ना हो तो पितरों को याद कर गाय को चारा खिला दें। कुश और तिल का महत्व। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि के पसीने से तिल और रोम से कुश की उत्पत्ति हुई है, इसलिए शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा गया है, जो पितरों को भी प्रिय है। इससे पितृगण संतुष्ट होते हैं, इसलिए काले तिल से ही श्राद्ध करने का विधान है। मान्यता है कि बिना तिल बिखेरे श्राद्ध किया जाए तो दुष्ट आत्माएं हवि को ग्रहण कर लेती हैं।
गरुड़ पुराण के अनुसार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुश में क्रमशः जड़, मध्य और अग्रभाग में वास करते हैं। पितृपक्ष में पितर कुश की नोक पर निवास करते हैं। इस कारण तर्पण करते समय जो भी हम तर्पण करते हैं वह कुश के द्वारा हमारे पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध में क्या हो श्राद्ध का अन्न? श्राद्ध में पकाया हुआ अथवा बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितरी को तृप्त करता है। श्राद्ध में गाय के दूध एवं उससे बनी हुई वस्तुएं जौ, धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, बेल, अनार, आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, बेर, इंद्र, जौ, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल आदि का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध में उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैंगन, शलगम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, मांस, अंडा आदि का इस्तेमाल वर्जित है। धन के अभाव में अर्पित करें पितरों को श्रद्धा। पर्याप्त धन नहीं है, पितरों का श्राद्ध कैसे करें, यह सोचकर मन दुखी करने की ज़रूरत नहीं है। धन होने पर केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि शाक ना हो तो घास काटकर गाय को खिला देने से भी श्राद्ध संपन्न हो जाता है। यह भी ना कर सके तो किसी एकांत स्थान पर जाकर श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए पितरों से प्रार्थना करें। न मेस्ति वित्तम न धनम न अन्यत् श्रद्धोपयोग्यम स्वपितृनस्मि तृप्तयन्तु भक्तया पितरो मयि तौ भुजौ वत्मनि मारुतस्यः। अर्थात, हे मेरे पितृगण, मेरे पास श्रद्धा के उपयुक्त ना तो धन है न धान्य। हाँ, मेरे पास आपके लिए श्रद्धा है, मैं उन्हीं के द्वारा आपको तृप्त करना चाहता हूँ। आप तृप्त हो जाएं, मैंने दोनों भुजाओं को आकाश में उठा रखा है। निसंतान लोगों का कैसे हो श्राद्ध? शास्त्रों के अनुसार पितृ ऋण से मुक्ति पाने का उपाय है श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करने वाला उनकी मृत्यु उपरांत दैहिक संस्कार, पिंड पत्तल, ब्राह्मण भोज आदि कार्य करने, तीर्थ में जाकर पिंड दान करने से पुत्रता सिद्ध होती है। पुत्र कर्तव्यों को पूर्ण कर पिता का अनवर्थ पू नामक नरक से त्राण करने वाला पुत्र बनूंगा। माता पिता का श्राद्ध पुत्र का कर्तव्य पूर्ण करूंगा। लेकिन निस्संतान के श्राद्ध का संबंध सगे भाइयों में से किसी का पुत्र उस निस्संतान स्त्री या पुरुष का श्राद्ध कर सकता है। इसी प्रकार यदि भाइयों में केवल एक भाई विवाहित हो और उसके कोई संतान ना हो तो उसकी स्त्री या पत्नी का श्राद्ध दूसरे अविवाहित भाई यानी देवर कर सकता है, किंतु भाई भाभी के बच्चे स्त्री के भाई श्राद्ध नहीं कर सकते। पितृदोष क्या है? सर्वप्रथम यह जानना अत्यावश्यक है कि पितृदोष क्या है। जनमानस में इसके बारे में कई भ्रांतियां फैली हैं। वस्तुतः पितृदोष एक शाप है। पूर्व जन्म में स्वयं के माता पिता को या किसी वृद्ध व्यक्ति को भारी कष्ट पहुंचाया गया हो तब ये दोष जन्मपत्री में पाया जाता है। धर्मशास्त्र में कुछ और ही वर्णन पितृदोष के प्रभाव से व्यक्ति कष्ट, परेशानी, रोग आदि से पीड़ित
रहता है, वह कुल संतानहीन हो जाता है। मान्यता है कि आश्विन कृष्ण पक्ष में चंद्रलोक पर पितरों का आधिपत्य रहता है और इस समय पृथ्वी का मार्ग प्रशस्त होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार आश्विन माह में जब सूर्य कन्या राशि में रहते हैं तब यमराज पितरों को अपने वंशजों से मिलने का अवसर देते हैं। इस प्रकार पितर पृथ्वी लोक पर आकर अपने वंशजों के द्वार पर आते हैं, इसलिए इस समय किया गया श्राद्ध कर्म पितरों को शांति प्रदान करता है। श्राद्ध में पंच बलि विधान। बलि कहते हैं भेंट को। भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार पितरों के प्रति उपकार भाव पंच बलि के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन आजकल यह प्रथा मृत्यु भोज के नाम से प्रसिद्ध है। गो बलि। गाय का अर्थ है प्रत्युपकारिता। गाय जो खाती है उसके बदले में अधिक मूल्य का दूध, गोबर, बच्चे आदि देकर पालने वाले को लाभान्वित करती है। स्वभाव की सरल, सीधी, सेवाभावी एवं सहृदय है। उसका उपकार प्रतिदान भी ऐसा है जो लोगों के शरीर ही नहीं आत्मा का भी कल्याण करता है। गौ दुग्ध से सद्बुद्धि पनपती है, आत्मा की शुद्धि होती है और परलोक के लिए पथ प्रशस्त होता है। देव बलि। उन लोगों की या उन प्रयोजनों की सहायता करना जो संसार का भावना स्तर ऊंचा उठाने में संलग्न हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले देवता भी यही करते हैं। वे जिस पर अनुग्रह करते हैं उसे धन दौलत तो नहीं देते, पर उसकी भावना का स्तर बहुत ऊंचा उठा देते हैं। श्वान बलि। स्वामी भक्ति, स्वाभाविक प्रेम, कर्तव्य परायणता, स्वल्प संतोष जैसी सत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। श्रम, सम्मान। श्रम के द्वारा अपनी आजीविका चलाने का जिन माध्यमों से अवसर मिलता है, ऐसे उद्योग संस्थानों का अभिवर्धन। काक बलि। पितृपक्ष और कौवे को लेकर कई किस्म की किंवदंतियां हैं। कौवे का काला रंग होता है जो राहु केतु का रूप माना जाता है। काक का स्वभाव है स्वच्छता। सड़ी गली निरर्थक चीज़ों को खाकर संसार की गंदगी को स्वच्छता में परिणित करता रहता है। इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना काक बलि का मूल प्रयोजन है। गंदगी एक विपत्ति है, उसे अनैतिकता एवं तमसाच्छन असुरता भी कहा जा सकता है। आलस्य गंदगी का पिता है, इसलिए आलसी प्रवृत्ति को हटाकर घर, शरीर, वस्त्र, पड़ोस, मोहल्ला आदि को स्वच्छ करने के क्रियाकलाप तथा व्यवहार में मन, वचन और कर्म में स्वच्छता का अभिवर्धन काक वृत्ति का प्रोत्साहन है। कीट बलि। पिपीलिका, चींटी आदि कीट पतंग असमर्थता के प्रतीक हैं। संसार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पुरुषार्थ के आधार पर अपना निर्वाह नहीं कर सकते। शरीर से अपंग, असमर्थ, मानसिक दृष्टि से अविकसित एवं विक्षिप्त, रोग, दुर्घटना, अत्याचार, दैवी प्रकोप आदि आकस्मिक कारणों से संत्रस्त इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे कष्टग्रस्तों की सहायता करने का प्रयत्न कीट बलि कहा जाता है। श्राद्ध कर्मों के लिए विशेष तीर्थ। पुराणों के अनुसार पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने के लिए तीर्थों का विधान बताया गया है। कहा जाता है गया श्राद्ध तर्पण करने का महत्व विशेष है। कथा के अनुसार गयासुर नाम के एक असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान से मिले आशीर्वाद का दुरुपयोग करके गयासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और अपनी व्यथा सुनाई।
तब भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर का वध किया। बाद में भगवान विष्णु ने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रख उसे मोक्ष प्रदान किया। यह तीर्थ पितरों के लिए मुक्तिदाता है। गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म करने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्त करते हैं गंगा और तीर्थ। महाभारत के अनुसार वशिष्ठ द्वारा श्रापित 7 वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की थी कि वे उनकी माता बन जाएं। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इस शर्त पर राजा शांतनु की पत्नी बनी कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। 7 वसुओं ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया और गंगा ने एक एक करके उन सब को पानी में बहा दिया। इस प्रकार 7 वसुओं को वशिष्ठ ऋषि ने श्राप से मुक्ति दिलाई। वैसे गया की तरह गंगा तट भी पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। कथा अनुसार कपिल ऋषि के कोप से सगर राजा के 60,000 पुत्रों के जलकर भस्म हो जाने और उन्हें प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए राजा दिलीप के पुत्र ने तपस्या कर गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर उनको मुक्ति दिलाई। भारतीय धर्म संस्कृति में गंगा को पवित्र माना गया है, इसीलिए अपने पूर्वजों एवं मृत आत्माओं की शांति के लिए गंगा जी में स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध और तर्पण करना विशेष फलदायी माना गया है। आज की रूढ़िवादिता सुधारी जाए। आज मृत्यु भोज की अवांछनीय प्रथा चल पड़ी है। विवाह शादियों में होने वाले प्रीति भोजों की तरह लंबे चौड़े मृतक भोज भी होते हैं। मानो किसी का मर जाना लोगों को बहुत ही खुशी का निमित्त प्रतीत हुआ है, जिसके लिए दावत उड़ाई जा रही है। जिन लोगों को दावतें खिलाई जाती हैं वे ऐसे समाज सेवक नहीं होते जिन्हें खिलाने से कोई पुण्य फल मिल सकना संभव हो। ब्रह्म भोज तभी पुण्य फलदायक हो सकता है जब आहार लोक मंगल के लिए जीवन उत्सर्ग करने वाले अपने निज की आजीविका से रहित ब्रह्मपरायण व्यक्तियों के लिए खर्च किया जाए। आज पितरों के नाम पर ऐसी ही धन की बर्बादी होती है। विवेक का तकाजा यह है कि दान के नाम पर धन का दुरुपयोग ना हो, पर भावनात्मक अवसर पर ऐसे प्रयोजनों के लिए दान पुण्य करना चाहिए जिनसे लोक मंगल का प्रयोजन पूरा होता हो। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।